नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और आपने को एक खुशखबरी मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने सपना देखा है उत्तर प्रदेश दरोगा का तो वो सच होने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत दिनों से इंतजार था। 2021 के बाद 2023 का जो लास्ट मंथ चल रहा है, बस सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आखिरी के महीने चल रहे हैं और आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी यह है कि दरोगा की भर्ती आ गई है। जी हां दोस्तों, दरोगा भर्ती आ चुकी है। 3298 पद हैं, जिसमें से 29 पद आपके अग्निशयन अधिकारी के हैं और 3269 पद आपके यूपीएसआई के हैं। और भाई ये टोटल के टोटल सिविल के हैं, ना कि पीएससी के। बाकी नोटिफिकेशन में जानकारी मिलेगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा ये जो नोटिस आया हुआ है। तो दोस्तों, अगर नोटिस की बात करता हूं, सबसे पहले मैं नोटिस की बात करता हूं, तो यहां पर आप नोटिस देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार के आज का ही नोटिस है। आप यहां पर देख लीजिए, डेट इसमें दिख नहीं रही है, बाकी ये आज का ही नोटिस है। और इसमें क्या बोला गया है, यहां पर आप जब पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है दोस्तों, उस चीज को मेंशन कीजिए। यहां बोला गया उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती। ये देख लीजिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में ईओआई का जो प्रकाशन है तो वो कर दिया गया है। मतलब कि ईओआई जो होता है वो किसी भी कंपनी के लिए निविदा प्रक्रिया होती है। निविदा प्रक्रिया का मतलब कि जो भी कंपनी यह एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इंटरेस्टेड है वो हमें बताए और हम उसको टेंडर देंगे और वही कंपनी यूपीएसआई का एग्जाम कराएगी। दोस्तों, टेंडर की प्रक्रिया तो आप पिछले दिनों से देख ही रहे होंगे। जब अभी 18 तारीख को आपके कांस्टेबल का आया, उसके बाद जेल वार्डर का आया और आपको बस तुरंत ही दिख गया यूपीएसआई का। दोस्त आगे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी भर्ती का जो ये सार है ना, ये देखिए, ये डेट दिखी हुई है 5 सितंबर। आपको नीचे दिख गई अपर सचिव जो भर्ती बोर्ड के, उनके सिग्नेचर और डेट दिख गई है। यहां पर एक एक पॉइंट पढ़ें तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, यहां पर लिखा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्यवाही की जाती है। बोर्ड चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता एवं अधिकतम पारदर्शिता। भाई ये बात तो अभी हजम नहीं हुई, क्योंकि 2021 की भर्ती आप सभी ने देखी है, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। आगे बोला के साथ नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करके सूचनाओं के समयबद्ध प्रसारण तथा शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली अपनाते हुए संपन्न कराए हेतु कृत संकल्प है। ये भर्ती बोर्ड का एक संकल्प पत्र होता है, एक संकल्प नोटिस होता है, वो नोटिस है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे तो पूरी भर्ती का विवरण दिया गया है। भर्ती का विवरण क्या है कि बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 की कार्रवाई हेतु, जिसमें 12 लाख से 15 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर झूठी बात हो जाएगी। झूठी बात इसलिए हो जाएगी दोस्त, क्योंकि जब 9534 वैकेंसी आई थी तब 7.5 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया था, तो शायद इस बार और ही कम रहे, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। आगे कि पूर्व एवं पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्यवाही ऑफलाइन लिखित परीक्षा। भाई सबसे महत्वपूर्ण, ऑफलाइन लिखित परीक्षा अभी तक कैसे होती थी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती थी, लेकिन अब होगी ऑफलाइन परीक्षा। रीजन आप सभी को पता है, पिछली बार जो 2021 की भर्ती हुई थी उसमें जितनी धांधली हुई, जिस वजह से इतने जो सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट है वो 1 नंबर 1.5 नंबर से बाहर हैं, जिसमें से मैं भी हूं जो 0.56 नंबर से बाहर हैं। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जो बाहर हुए हैं, तो उनकी वजह से अब ये ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षक परीक्षा एवं अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने आदि की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्थान जो उक्त परीक्षा से संबंधित कार्रवाई करने हेतु सक्षम हो, वह अपना आमंत्रण भेजे। भाई साहब, इसके बाद डेट क्या बताई गई है, डेट को पहले अच्छे से देख लीजिए कि यहां पर डेट आपको बताई गई है 25/9/2023। जी हां दोस्तों, 25/9/2023 25/9/2023 तक ये चयन पे जो आपका टेंडर की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी तो ये मत सोचिएगा
जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये मत सोचिएगा मेरे दोस्त कि आपकी भर्ती डिले होगी, साइड बनानी पड़ेगी या फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत सोचेंगे। क्यों गलत सोचेंगे? क्योंकि मैं आपको रीजन बता दे रहा हूं सभी। अभी 18 तारीख को जो यूपीपी की आपका यूपीपी का नोटिफिकेशन आया दोस्त, किसका नोटिफिकेशन आया है? यूपीपी का आपका टेंडर प्रक्रिया आ चुकी है, ठीक है, 18 सितंबर को। उसके बाद आपका जेल वार्डर का आ चुका है। किसका? जेल वार्डर का मेरे दोस्त आ चुका है टेंडर प्रक्रिया। उसके साथ ही साथ एएसआई का भी टेंडर प्रक्रिया आ चुकी है। तो मेरे दोस्त जो कंपनी इंटरेस्टेड है वही तो लेगी ना। और आप सभी को बता दें कि इतनी जल्दी जल्दी जो टेंडर प्रक्रिया आ रही है वो सिर्फ इस वजह से आ रही क्योंकि भर्ती बोर्ड को कंपनी मिल चुकी है और भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि सिर्फ हम दिखा दें कि हमने टेंडर जारी किया, वरना कंपनी तो पहले से फाइनल है। और कंपनी है आपकी टीसीएस। कंपनी कौन है? कंपनी है आपकी टीसीएस, जो कराती है एसएससी के सारे एग्जाम, जो एग्जाम में धुआं उड़ा देती है। काफी तगड़े प्रश्न होते हैं। और इस बार टीसीएस के लेने का सिर्फ एक और एक कारण आपकी डीजी मैम जो है रेणु मैम, उनकी वजह से टीसीएस कंपनी ने टेंडर लिया, वरना टीसीएस कंपनी ने साफ मना कर दिया था। रीजन मैं बता दे रहा हूं, एक ऑथेंटिक रीजन है। ऑथेंटिक रीजन ये है कि 2017 की जो भर्ती है उसका भी पेपर कैंसिल हुआ। उसके बाद डीजी बनाई गई रेणु मैम और उन्होंने टीसीएस को टेंडर दिया और उन्होंने एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराया और भर्ती पूरी संचालित की और पूरी भर्ती पूरी भी की। तो मात्र वही एक रीजन है कि रेणु मैम के आने से यही उम्मीद जगी थी कि भर्ती जल्दी आएंगी और आपकी भर्ती भी जल्दी आ गई और कंपनी भी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है दोस्त। उसके बाद मैं बता दूं, अब आपका यूपीएसआई का इंतजार हो रहा था तो यूपीएसआई का भी टेंडर आ चुका है। कितनी भर्ती आ गई? लगभग आपको दोस्त बता दूं अभी 62,000 प्लस बोली जा रही हैं, 70,000 प्लस भर्ती आएंगी। तो आप समझ सकते हैं इतनी सारी भर्तियां, जिस एज में जिस कैटेगरी का जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट छात्र है, भाई अभी से लग जाओ यूपीएसआई की तैयारी के लिए। कम से कम मेरे दोस्त यूपीएसआई की तैयारी के लिए आपको 6 मंथ चाहिए। कितने मेरे दोस्त? 6 मंथ चाहिए। 6 मंथ से कम में आप सिलेक्शन सोचो तो भूल जाओ। 6 मंथ डेली आपका, लगभग डेली आपका 10 आवर्स भाई चाहिए, वरना आप भूल जाओ कि यूपीएसआई में अभी कभी पल्ले पड़ पाओगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा डीप सिलेबस, ब्रॉड सिलेबस, जीके, जीएस, मूल विधि, संविधान, रीजनिंग, हिंदी, मैथ बहुत डीप में पूछता है। अलंकार के अंदर अलंकार पूछता है भाई। उपसर्ग के अंदर उपसर्ग पूछता है भाई। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत टफ होता है, आसान नहीं होता। 2021 का पेपर मत समझिएगा मेरे दोस्त, टीसीएस करा रही है तो मेहनत आप से अभी से कर दो, टेंडर की प्रक्रिया से कर दो। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने भी टेंडर की प्रक्रिया से शुरू की थी और लगभग 9 महीने तैयारी की थी, तब जाकर के मैं उस लेवल पर पहुंचा पाया था जब मेरे 328 नंबर थे। कितने? 328 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन से 315.46 रह गए थे। कितने? 315.46 रह गए थे और 316 कुछ आपको पता है कि कट ऑफ गई थी जनरल की और मैं बाहर हो गया। तो दोस्त जब मैं इतनी मेहनत करने के बाद बाहर हुआ, मैं ये नहीं कहता कि आप करके नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास समय है तो हम जी जान लगा सकते हैं। तो अभी से कसम खाइए कि इस बार डबल स्टार लेके रहेंगे और इस बार मेहनत इतनी कर देंगे कि भाई नकलचियों का कुछ पता ही नहीं चल पाएगा और रैंकर्स हम लोग बन के आएंगे। बस यही सपने के साथ लग जाइए। टेंडर प्रक्रिया आ चुकी है। अब एग्जाम डेट की बता दूं कि आपका ये जो आपका फॉर्म होगा, फॉर्म कब तक भरा जा सकता है भाई? फॉर्म की मैं डेट बता दूं तो नवंबर में आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपका एग्जाम मैं दोस्त बता दूं फैब में होगा। फैब से पहले एग्जाम नहीं होगा, परेशान मत होइएगा। फैब से पहले इसलिए एग्जाम नहीं होगा, क्यों? रीजन, इसके पीछे रीजन है मेरे दोस्त। एग्जाम किस किस के अभी कराने हैं कंपनी को, एग्जाम किस किस के कराने वो भी मैं बता दूं, इसलिए फैब में एग्जाम होगा भाई। सबसे पहले आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम आपका पड़ा हुआ है। किसका? रेडियो ऑपरेटर का दोस्त एग्जाम होगा। उसके बाद आपका एग्जाम किसका होगा? यूपीपी का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेरे दोस्त जेल वार्डर का आपका एग्जाम होगा। फिर आपका एएसआई का एग्जाम होगा और एएसआई के साथ ही यूपीएसआई का भी एग्जाम लग जाएगा। अब जो है रेडियो ऑपरेटर का जो है आपका एग्जाम है दिवाली से पहले ही कंडक्ट करा लिया
जाएगा, मतलब कि अक्टूबर के मंथ में ही रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो जाएगा और आपका 17 सितंबर या उसके बाद किसी भी दिन यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मतलब है उसका यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपका जो फॉर्म भरेगा तो नवंबर में मे भी पॉसिबल है कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर दिसंबर, और अगर दिसंबर में होता है यूपी कांस्टेबल का तो जनवरी में होगा आपका जेल वार्डर का और फरवरी में होगा आपका यूपीएसआई का। तो ये मान के चलिएगा कि यूपीएसआई का फरवरी से पहले तो नहीं होगा, लेकिन आपको तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार सपना जो आपके आंखों में दिख रहा है डबल स्टार बनने का, इस बार जरूर साकार होगा और इस बार यूपी में आएंगे बिल्कुल नए ऐसे दरोगा जिन्होंने सपना देखा था कि देश की सेवा करनी है, प्रदेश की सेवा करनी है, लेकिन डबल स्टार के साथ करनी है, और वो सपना अपने साथ साथ अपने माँ बाप का सपना भी पूरा करेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ, साथ ही साथ तैयारी के लिए भी बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि आपकी बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।